भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक का एक ऐतिहासिक महत्व है। अंधेर नगरी से भारतेंदु ने नई परंपराओं, नवीन मर्यादाओं, हिंदी नाट्य कला और हिंदी भाषा को, यहाँ तक कि नाट्य संगीत को भी नया मोड़ दिया। अंधेर नगरी आज भी उदाहरण है नाट्य की रचना और प्रकृति का। अंधेर नगरी में साहित्य है, नाट्य कला है, पर साहित्यिकता का आरोपण नहीं है। रंगमंच है, पर वह स्वतः स्फूर्त है। भारतीय प्रकृति खेल खेल की रही है, यह नाटक भी खेल खेल में ही हो जाता है। इसे हम रंगस्थ खेल कह सकते हैं, जैसे नटों की क्रीड़ा, कौतुक, तमाशा, दिल लगी खेल, ये भारतेंदु के मानदंड हैं। उतनी निर्भीकता और जिंदा दिली है क्या आज? परंपराओं से मुक्ति की बात हम सब करते हैं, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लचीले शिल्प का इससे अच्छा उदाहरण हिंदी में नहीं है। जबकि उस समय भारतेंदु के सामने सारे सवाल खड़े थे, भाषा के, हिंदी नाटक की कला के, हिंदी रंगमंच के, ब्रिटिश शासन की पराधीनता के और भारतीय जन जागरण के। यह अकेला नाटक है जहाँ सारी परंपराएं आत्मसात हो जाती हैं। अनायास क्लासिक, लोक परंपराएं, प्रहसन, पारसी नाट्य विधान, यथार्थवाद, गीत संगीत, नाट्य सब इस लघु कलेवर में है। आज तक हमारा हिंदी नाटककार दुविधाग्रस्त रहता आया है और प्राय हिंदी नाटक असाधारणता के मोह में बार बार उलझता रहा है। प्रयोग और अनिश्चय अक्सर नाटक को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, लेकिन अंधेर नगरी एक संपूर्ण नाटक है, क्योंकि भारतेंदु स्वयं पूर्णतः निष्णात नाटककार हैं। शायद ये अकेली रचना है जिसने प्रदेश की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पहचाना और न मनोरंजन को हल्का माना, न सुधार और लोक को, बल्कि उन्हें अनिवार्य तत्व माना। गंभीर बातों को स्वस्थ मनोरंजन के स्तर पर ले आना भी वस्तुतः लेखक की चुनौती है। समाज, जीवन, राजनीति, यहाँ तक कि साहित्य में भी स्वत्व खो ही गया है। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, बाजार जैसे दृश्य में चूरन वाला, पाचक वाला, ब्राह्मण के बेबाक वाक्य और उनकी लय से ही ला सकते थे। बेधड़क स्वर में राजतंत्र की बुनियादों को हिला डालने और जन समुदाय की चेतना को समग्रतः स्थापित करने वाला यह नाटक चकित कर जाता है। इसलिए यह विश्व जनीन और कालजयी हो गया है। कालजयी का अर्थ होता है लंबे समय तक, काल तक जीने वाला। इस नाटक में कोई नायक, नायिका, खलनायक, उत्तम, अधम नहीं है, भीड़ है। वर्ग प्रतिनिधि भी हैं, पर पात्र सामूहिकता में बदल गए हैं, जो जन चेतना में प्रामाणिकता और सार्थकता में पहचाने जाते हैं। विशिष्ट व्यक्तिक गुणों में नहीं, न स्त्री और पुरुष पात्र के वर्ग भेद में। अप्रत्यक्ष पात्र भी कहीं ज़्यादा प्रत्यक्ष हैं। वह बकरी भी जो कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दब गई है और जिसकी फरियाद लेकर फरियादी दरबार में आता है, वह प्रयोग भी नहीं है, आधार है पूरे कथानक का, नाटक का, रंगमंच का। इससे पता चलता है कि अतिरंजना है, पर कितनी गहरी पकड़ है। असंगति है, पर वह कहीं नाटकीय युक्ति नहीं लगती। जीवन से, लोक से जिस तरह पात्र सीधे उठा लिए हैं,
उसी प्रकार शब्द प्रयोग और वाक्यों की बनावट, लय, उतार चढ़ाव भी प्रतिदिन के जीवन व्यवहार अभिनय एकजुट हो गए हैं। बिंब, प्रतीक, ध्वनियाँ, व्यंजनाएँ, संकेत, गीत, काव्य, संगीत, नृत्य सब है, पर कहीं पर भी वो असहजता नहीं है। नाटककार परोक्ष है, दर्शक प्रत्यक्ष है। नाटक देखो सुख पायो दर्शक की उपस्थिति का एहसास कराता चलता है। अंधेर नगरी में कहीं भी वाक प्रपंच नहीं है। मितभाषी चुभन और चुहलबाजी गुदगुदाती हुई और छेड़खानी करती हुई आगे बढ़ती है, फिर भी उसकी आंतरिक व्यंजनाएं बेहद चुस्त और पैनी हैं। जिस प्रकार निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन की भाषा, छंद और लय की बात की जाती है, उसी प्रकार भारतेंदु का वाक छंद पर अद्भुत अधिकार है, जो अंधेर नगरी में निर्देशकों, अभिनेताओं, दर्शकों को बहुत विस्तार देता है। यह बौद्धिकता, अभिजात्य, जन सामान्य सबके सामने सवाल एक साथ उठाता है। यह नाटक और राजनीति को वैचारिकता से तोलता है। अप्रत्यक्ष तीखी धार और मार से उदासीनता और जड़ता को तोड़ना इस नाटक का रचनात्मक पहलू है। ये एक ऐसा नाटक है जिसने स्वयं अपने को सिद्ध किया। अंधेर नगरी ने रंगमंच को बदला। साहित्य और नाटक का रंगमंच के प्रति, नाटक और रंगमंच के आपसी रिश्तों के प्रति नज़रिए को बदल दिया। अपने स्पष्ट राजनैतिक, सांस्कृतिक और भाषिक दृष्टिकोण और रंगकर्मी व्यक्तित्व के कारण ही भारतेंदु अंधेर नगरी जैसे सशक्त नाटक की रचना कर सके। हिंदी रंगमंच के लंबे इतिहास के साथ अंधेर नगरी जुड़ता है। इस नाटक में अभिव्यक्ति, भाषा, अभिनय में मंचीय संभावनाओं और कल्पनाओं का कितना विस्तार है, यह निर्देशकों के मंचनों से उजागर होता है। नाटक अगर मानवीय क्रिया है तो अंधेर नगरी उसका प्रमाण है। केवल 3 दृश्यों का, बाजार दृश्य, दरबार दृश्य और शमशान दृश्य, यह नाटक समय का साक्षी बन जाता है। यह नाटक की क्षमता, नाटककार की क्षमता को उजागर करता है। आज अंधेर नगरी सदाबहार नाटक है और भारतेंदु रंगमंच के ऐतिहासिक संदर्भ पुरुष। धन्यवाद।